में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुरदीप सिंह कुशवाहा। मेरे चैनल का नाम है वीआईपी स्टडी ग्रुप और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अप्रूप क्या होते हैं। जो कार्बन के अप्रूप होते हैं वो क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अप्रूप का अर्थ होता है दोस्तों, अप्रूप एक ही तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूप हैं और काफ़ी अलग भौतिक गुणों और रासायनिक व्यवहार का प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुरूपी रूपों के बीच परिवर्तन कुछ विशेष कारकों अर्थात दाब, प्रकाश व ताप के प्रभाव से शुरू होता है। इसलिए विशेष अपरूपों की स्थिति विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करती है। दोस्तों, जो अपरूप हमारा होता है वो क्या होता है, विभिन्न संरचनात्मक रूप होते हैं, अलग अलग रूप। कोई भी पदार्थ है लेकिन उसका जो मेन कंटेंट है वो वही रहेगा, लेकिन उसकी भौतिक अवस्थाएं या संरचनात्मक अवस्थाएं बदल सकती हैं। जैसे भैया कार्बन, कार्बन कोई चीज़ है, जैसे हीरा में भी कार्बन होता है और ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है और फुलरीन में भी कार्बन होता है। लेकिन भैया इन तीनों की संरचनाएं अलग अलग होती हैं और गुण भी अलग अलग होते हैं। लेकिन क्या होता है भैया, इनमें तीनों में ही कार्बन पाया जाता है, इसीलिए इन्हें कार्बन के अप्रूप भी बोलते हैं। ऐसा ही यहाँ पर है कुछ, जहाँ पर क्या होता है, मेन कंटेंट जो पदार्थ होता है वो पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं या उनमें मेन पदार्थ कौन सा है। तो हम कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होता है, मेन कंटेंट हो और विभिन्न संरचनात्मक रूप से अलग अलग हों तो वो अपरूप ही कहलाते हैं। ऐसे ही बहुत से होते हैं पदार्थ, उसमें और जो अपरूप बनते कैसे हैं दोस्तों, जैसे दाब, प्रकाश और ताप प्रभाव से ही अपरूप बनते हैं। जैसे क्या होता है भैया, जो हमारा हीरा होता है, हीरे में होता है कार्बन और हीरा कैसे बनता है, अधिक दाब और ताप पर हीरा बन जाता है। वही कोयला से ही हीरा बन जाता है। जो कोयला होता है उस पर अधिक दाब और ताप डाला जाए तो भी वो हीरा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हीरे में मुख्य कंपाउंड है वो हमारा कार्बन ही है और इसीलिए कार्बन के अप्रूप बोले जाते हैं। ऐसे ही उससे कम दाब और ताप पड़ता है तो ग्रेफाइट बन जाती है, लेकिन होता कार्बन ही है। ऐसे ही फुलरीन बन जाती है, लेकिन यहाँ पर तीनों अलग अलग हो गए हैं, हीरा अलग हो गया और ग्रेफाइट अलग हो गया, फुलरीन अलग हो गया। लेकिन क्या हुआ, ताप और दाब और प्रकाश के प्रभाव से इनमें अलग अलग क्वालिटीज आ गई, अलग अलग तरीके के बन गए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो उसमें मुख्य पदार्थ कौन सा है और उसकी अगर संरचनात्मक रूप अलग अलग हों लेकिन मुख्य पदार्थ एक ही हो, जैसे हीरा हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरीन। देखो तीनों की संरचनाएं अलग हैं और तीनों के गुण भी अलग हैं, लेकिन जो मेन पदार्थ कार्बन है वो तीनों में है। तो हम इसे कह सकते हैं कार्बन के अपरूप। इसलिए विशेष अपरूपों की स्थिति विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जो भैया अपरूप हैं वो क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो परिस्थितियों के हिसाब से बनते हैं। जैसे अलग अलग परिस्थितियां होंगी और जो कार्बन होता है वैसे ही वैसे अलग अलग रूपों में बदल जाता है। ये रहा हमारा अपरूप। अप्रूप का अर्थ दोस्तों, कई बार हम पता ही नहीं कर पाते कि अप्रूप है क्या चीज़, वो हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। ऐसे ही कार्बन के अप्रूप अब देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कितने भागों में डिवाइड किया गया है। कार्बन के अप्रूप के बारे में जानने से पहले हम अप्रूपों के बारे में जान चुके हैं। और प्रकृति में जब किसी भी तत्व में कई रूप मिलते हैं तो उस तत्व के विभिन्न विभिन्न रूपों को अप्रूप कहते हैं। यहाँ पर यही बात सेम बताई गई है कि जो प्रकृति में हम अलग क्या होता है, जो मेन तत्व होता है उसके कई रूप हमें मिले। जैसे कार्बन बहुत चीज़ों में होता है लेकिन उसके अलग अलग रूप होते हैं, कोई कुछ होता है कोई कुछ होता है, तो हम उसके अपरूप ही कह सकते हैं, उसके दूसरे रूप भी कह सकते हैं, इसे ही अपरूप बोलते हैं। अपरूप के गुणों में भिन्नता पाई जाती है। भाई गुण एकदम अलग अलग हो जाते हैं जब अपरूप में बदल जाता है। जैसे कार्बन होता है कई रूपों में हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, नमक को छोड़कर बाकी सब में तो कार्बन ही पाया जाता है। लेकिन सब चीज़ें दुनिया की अलग होती हैं, गुण भी अलग अलग होते हैं, लेकिन होता क्या होता है, कार्बन सब में पाया जाता है। और अलग अलग जो रूप हुए, ईंट हुए, पत्थर हुए, दुनिया की अलग अलग चीज़ें, तो वो अपरूप ही हैं कार्बन के, जो उसकी परमाणिक संरचना या बांधों में अंतर होने के कारण होती हैं। देखो मुख्यतः जो कार्बन के अपरूप होते हैं वो दो होते हैं, पहला है क्रिस्टलीय अपरूप और दूसरा है अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय जो क्रिस्टल में पाए जाते हैं, अक्रिस्टलीय जो अक्रिस्टलीय में पाए जाते हैं, जिनका कोई भी ठोस बंधन नहीं होता है।
तो वो अक्रिस्टलीय होते हैं। अब आगे देख लेते हैं कार्बन के अपरूप के प्रकार। क्रिस्टलीय अपरूप क्या होते हैं? इस प्रकार के अपरूपों में कार्बन के एक निश्चित ज्योतिर्मय आबंधन में परमाणुक स्तर पर व्यवस्थित रहते हैं। इस कारण से इनकी संरचना एक निश्चित क्रिस्टलीय के कारण होती है। उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन। भैया यहाँ पर क्या होता है क्रिस्टलीय में? यहाँ पर क्रिस्टल्स होंगे। हीरा में क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, ग्रेफाइट में क्रिस्टल्स पाए जाते हैं और फुलरेन में भी क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। तो ये होते हैं क्रिस्टलीय अपरूप। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं भैया, जिसमें क्रिस्टल हो, जिसकी एक निश्चित आकृति हो, वो सब क्रिस्टलीय होते हैं। और अक्रिस्टलीय में हम देख लेते हैं कार्बन के इस प्रकार के अपरूप, कार्बन के परमाणुओं का कोई भी निश्चित बंधन नहीं होता है, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं होता है, उसकी कोई भी संरचना नहीं बन पाएगी अच्छे से। तो वो होते हैं अक्रिस्टलीय, जिसमें कोई भी क्रिस्टल ही ना हो, ना ही उसकी कोई बंधन या मतलब बंध बॉन्ड और ना ही कोई निश्चित आकृति हो, तो वो अक्रिस्टलीय अपरूप ही होते हैं कार्बन के। तो वो देख लेते हैं, इसमें कोड नहीं होता है, एक खास बात होती है अक्रिस्टलीय अपरूप की। इस कारण इसकी आकृति में भी अनियमित या भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कार्बन का कोक, चारकोल इत्यादि। भैया जो होता है कार्बन का कोक हुआ, चारकोल हुआ, ये सब क्या होते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। इसमें कोई भी कोण भी नहीं होगा, ना ही एंगल होगा, ना ही बॉन्ड होगा और इनकी कोई भी आकृति निश्चित नहीं होने वाली है। तो होते हैं कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप। दोस्तों आपको जो अपरूप हैं कार्बन के बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। और आगे हम देखने वाले हैं कार्बन के अपरूप। इसको हम टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जो कार्बन के अपरूप होते हैं सबसे पहले, फिर हम इनको दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप और क्रिस्टलीय अपरूप। और अक्रिस्टलीय अपरूप में जो आएंगे हमारे लकड़ी का कोयला है, काजल है, जौनतव चारकोल है, सरकरा चारकोल है। और क्रिस्टलीय में हमारे आएंगे ग्रेफाइट, हीरा, फुलरेन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रेफाइट, हीरा, फुलरेन के बारे में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। और आगे वीडियो में हम ग्रेफाइट और हीरा, फुलरेन के बारे में बताएंगे। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।